वेलकम टू सिलिकॉन एजुकेशन ऑफिस। आज हम लोग एक अच्छा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। एक नया कुछ थोड़ा हटके। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम है, ऑड इवन फाइंड आउट करने का प्रोग्राम। आजकल जिसको भी थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा वो ऑड इवन का प्रोग्राम तो कर सकता है। तो कैसे आप पता कर सकते हैं कोई नंबर ऑड है या इवन? सिंपल तरीका है। जैसे हम ऑड क्या कहते हैं, ऑड नंबर हो गए आपके 1 3 5 7 9। ये क्या है आपके ऑड नंबर। ऑड नंबर इवन नंबर। इवन नंबर की अगर हम बात करें तो आपका क्या क्या आएगा इसमें? 2 4 6 8 10। ये हमारे इवन नंबर है। अब अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो हर कोई ये यहाँ पे इजली जो आपका है इजी क्या है कि अगर हम किसी भी संख्या को 2 से मॉड करें, मीन्स 2 से अगर डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर जो है अगर वो 0 आ जाए, इसका मतलब है कि वो नंबर इवन है। मीन्स वो पूरा वो नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कट गया, रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, 1 आता है, तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर ऑड है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 2 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें, जैसे कि अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करें, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 है वो क्या है, इवन नंबर। अगर हम देखो 11 की बात करें या हम 9 की बात करें, अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करें तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो ये आप देख रहे हो कि ये 9 जो है वो 2 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि 9 क्या है, ऑड नंबर है। तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड करने पे अगर उनका रिमाइंडर 0 आता है तो इवन, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, 1 आता है तो ऑड। ये नॉर्मल परिभाषा है, या जो कह सकते हैं कि जो आजकल हर कोई जानता है। तो इसमें भी हम प्रोग्राम आसानी से कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से प्रोग्राम करना हम तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल सा एक क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास। क्लास का नाम फाइंड ऑड इवन। ऑड देन हम क्या करेंगे, देखिए हमने एक क्लास बना लिया। क्लास हमारा कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है, पब्लिक। उसके अलग मायने हैं, वो हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। देन हमें मेन मेथड चाहिए, तो हम क्या लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग args। देन ये हमारा मेन मेथड है। जैसा कि आपको पता है कि जावा का कोई भी प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है उसका रन एग्जीक्यूशन, तो मेन मेथड से। तो इसलिए हमने मेन मेथड ले लिया क्लास के अंदर। अब मेन मेथड में हमें क्या करना है, हमें जो नंबर है वो यूजर से लेना है। हम चाहते हैं कि यूजर नंबर एंटर करे और उस नंबर को हम डिडक्ट करें कि ऑड है कि इवन। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करके इसको नंबर यूजर से लेंगे। तो स्कैनर क्लास जो है वो किस पैकेज में है, java.util पैकेज में। ये आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट java.util.scanner। स्कैनर एक क्लास है जावा में, तो यस आपको अपर में लिखना है। देन यहाँ पे हम लिखेंगे स्कैनर s इक्वल टू, और यहाँ पास करेंगे सिस्टम डॉट ई। ये हमारा स्कैनर का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। स्कैनर एक प्रीडिफाइंड क्लास है। तो जावा में जितनी भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये एक प्रीडिफाइंड क्लास, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस का यूज करके हम
कीबोर्ड से डाटा को रीड करेंगे। किस टाइप का डाटा? नंबर। सॉरी, तो अब हम आगे बात करते हैं। हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो उसको हम यहाँ पे शॉर्ट लिखते हैं एसओपी। तो लिखेंगे एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, एंटर द। तो हम यूजर से पूछेंगे भाई नंबर एंटर करो, तो यूजर क्या करेगा? नंबर एंटर करेगा। तो हम उस नंबर को कहाँ स्टोर करेंगे? हमें एक वेरिएबल चाहिए, तो हम एक वेरिएबल लेंगे। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। तो हम एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, इन नम इक्वल टू एस, जो रेफरेंस है किस टाइप का डाटा रीड कर रहे हैं? इंटीजर। तो नेक्स्ट इंट, तो नेक्स्ट इंट एक मेथड है स्कैनर क्लास में, प्री डिफाइंड मेथड है, जो कि इंटीजर नंबर को रीड करने के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट इंट मेथड का यूज करके हम डाटा को कीबोर्ड से रीड कर लेंगे। मींस यूजर जो भी डाटा एंटर करेगा वो डाटा आके कहाँ स्टोर हो जाएगा? नम वेरिएबल। अब हम ये पता करेंगे कि ये जो नम वेरिएबल में वैल्यू आई है नंबर की, ये ऑड है कि इवन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे इफ नम mod 2 इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे सॉरी, हम यहाँ पे जो हमारा नंबर वेरिएबल है उसको हम मॉड ऑपरेशन कर रहे हैं 2 के साथ। तो अगर वो नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर, जो मॉड ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है, वो क्या करता है? वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो ये 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू किस केस में आएगा? जब ये नंबर इवन होगा। और ट्रू कब नहीं आएगा? जब ये रिमाइंडर 1 आएगा, मींस पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो उस केस में ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो फॉल्स आएगा। तो हम ट्रू आने पे क्या हमें प्रिंट करना है कि नंबर क्या है? इवन। तो लिखेंगे नंबर इज इवन। दूसरा एल्स एसओपी नंबर इज ऑड। अगर ये फॉल्स आता है, इसका मतलब है कि आपका नंबर जो है वो 2 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो उस केस में हम क्या प्रिंट करेंगे? नंबर इज ऑड। और यहाँ पे आपका एल्स क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे आपका मेन मेथड और यहाँ पे क्लास। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम मॉड ऑपरेटर का यूज करके किस प्रकार से इजीली हम पता कर सकते हैं कि कोई नंबर ऑड है कि इवन। तो ये एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम है, जावा प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में सबसे पहले आप देखेंगे हमने एक क्लास बनाया, इस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड दिया, क्योंकि ये मेन मेथड से जावा के प्रोग्राम रन होते हैं। देन हमने एक स्कैनर क्लास यहाँ पे डिफाइन किया, क्योंकि हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है। देन अब स्कैनर क्लास यूज करते हैं तो हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि इसी पैकेज में आपका स्कैनर क्लास प्रेजेंट है। तो हम पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे क्लास के ऊपर, इंपोर्ट java.ut.scanner। स्कैनर का यस आपको अपर में लिखना है, क्योंकि ये क्लास, यहाँ स्ट्रिंग भी एक क्लास है, इसका भी यस अपर में रहे, स्टार्टिंग कैरेक्टर। देन हम लेंगे system.out.println, एसओपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। लिखेंगे एंटर द नंबर, नंबर रीड करेंगे और उस नंबर को mod 2 करेंगे, mod 2 के साथ ऑपरेशन करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर ये 0 रिटर्न करेगा वैल्यू, इसका मतलब है कि नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, तो ये आपका ट्रू आ जाएगा। 0 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है? इक्वल्स ऑपरेटर, ये कंपेयर करता है। तो अगर ये ट्रू आया इसका मतलब है नंबर इज इवन, अगर ये फॉल्स आया तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा और क्या आएगा? नंबर इज ऑड। तो इस प्रकार से मॉड ऑपरेटर का यूज करके हम ऑड इवन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ कम समझ में आया, कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो पे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।